स्टेट डिप्टी स्पीकर और मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाए। बहुत जल्दी और बहुत सारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। जब समय आएगा हम आपको उसके लिए निमंत्रण भी देंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे। आज जो शुरुआत चौधरी संपत सिंह जी ने करी, जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खत्म होगी, जो हमें बी टीम के रूप में कहीं बदनाम करते थे, आज वही लोग ले लड़ी करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना फैसला बदले। नुकसान तो उस दिन हुआ था जब हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे और कांग्रेस ने भरी थाली के ठोकर मारी। और ठोकर किसी और ने नहीं मारी, जिनके कंधों पे कांग्रेस का भार था उन्हीं लोगों ने अंदर खाने भित्रघात करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। उसी का नतीजा है आज कि बिहार जैसे स्टेट के अंदर जहां भाजपा का बहुत बड़ा विरोध था, वहां भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है। वहां जो मुद्दे थे इलेक्शन के, वहां के लोकल लोगों की जो दिक्कत और कठिनाइयां थी, उन सब चीजों पे मिट्टी डाल दी। केवल एक ही बात की चर्चा रखी गई चुनाव में कि वोट चोरी हो रहा है। जब देश के राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है, और फिर उन्हीं की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। जब पता है वोट चोरी हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव का बहिष्कार करते और बहिष्कार करके चुनाव का और लोगों में जा करके जो असलियत थी उसको उजागर करने का काम करते। दोनों चीजें नहीं चल सकती। अगर आरोप लगाते हो तो फिर उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ, लड़ाई लड़ो। इसी कारण से आज कांग्रेस कमजोर पड़ी है। समय रहते लालू जी अगर इस बात को भांप जाते हैं तो आज उनकी पार्टी की हालत भी ऐसी नहीं होती। आज भी वो बड़ा मजबूत विपक्ष के रूप में और सत्ता पक्ष तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा था। लेकिन ऐसे साथियों को साथ लेने की वजह से नुकसान हुआ। हमारे साथ चौधरी संपत सिंह जी ने जब आशीर्वाद दिया अपना, तो उससे भी कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़ी हैरानी की बात है, ऐसे लोग भी कुछ सोशल मीडिया पे आते हैं जिनको अपने खुद के भविष्य के बारे में भी पता नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी जो अपने आप को राजनेता मानते हैं, जिनको अपनी हैसियत का पता नहीं है इस आदमी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिंदगी इस राजनेता पे किसी किस्म का कोई छोटा मोटा दाग ना लगा, आप उसके ऊपर इस तरह की छोटी टिप्पणी अगर करते हो
तो जनता में अपना विश्वास खोने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी हैसियत पहचानो। अगर तुम ही ताकतवर होते तो लोगों ने 10 सीटें दी थी, 10 को 20 पे ले जाते, 30 पे ले जाते, माइनस नहीं हो जाते। ये सिर्फ उनकी अपनी जवान की वजह से हाशिए पे आने का काम हुआ है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। बस मैं यही कहूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे और पहले अपने गिरबान में झांक ले, फिर किसी के ऊपर आरोप करे। मुद्दा के इस पर बातें देखते हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नहीं है। अगर मुख्यमंत्री होता तो 3 महीने तक हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी पंजाब रोक के नहीं रख सकता था। पंजाब सरकार ने सर SYL का पानी देने से इनकार कर दिया। भगवत मान ने स्टेटमेंट दिया। हमने बहुत खुल करके एक बात कही है, ना तो कांग्रेस SYL का पानी ले सकती, ना बीजेपी ला सकती। उसका सीधा एक कारण है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों पंजाब के लोगों को नाराज नहीं करना चाहती। दोनों अपनी राजनीति वहां चमकाना चाहती इस पानी के मुद्दे पर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन हम अपना अधिकार ले लेंगे। हमें अधिकार लेने आते हैं, हम किसी के आगे जाकर के झोली नहीं फैलाएंगे। हम अपने अधिकार अपनी ताकत और अपने बलबूते पे लेने का काम